For a distribution, mean is equal to 100. तो mean value दिया है 100. Next है mode. Mode is 127 and standard deviation ये दिया हुआ है 60. Find the Pearson's coefficient of skewness, that is SKP. Now we know that SKP का फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन. तो ये सब्स्टिट्यूट करते हैं. मीन है 100, मोड इज 127 डिवाइडेड बाय 60. तो ये आएगा -27 अपॉन 60. 3 से हम रिड्यूस कर सकते हैं. 3 9s and 3 20s, and if we divide this, आंसर आता है -0.45. अब नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट करता है that the distribution is negatively skewed. So yes, this is the value for SKP. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं. The mean and variance of a distribution are 60 and 100 respectively. तो यहाँ पे हमें mean value ये दिया हुआ है 60. नेक्स्ट है वेरिएंस. वेरिएंस जो है डिस्ट्रीब्यूशन का वो है 100. अब वेरिएंस से हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन इज रूट ऑफ वेरिएंस, यानी रूट ऑफ 100. सो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाता है 10. फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इफ SKP, ये वैल्यू भी दी हुई है SKP की, दिस इज -0.3 और हमें मोड एंड मीडियन ढूंढना है. तो पहले हम SKP का फॉर्मूला लिख लेते हैं. SKP इज मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड डिविएशन. अब SKP है -0.3, मीन वैल्यू इज 60 माइनस मोड डिवाइडेड बाय SD है 10. ये यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं. ये 10 इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 0.3 इंटू 10 दैट बिकम्स 3. तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 60 माइनस मोड. इसे रीअरेंज करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा मोड इज इक्वल टू 60 plus 3, therefore mode is equal to 63. So the modal value is 63. हमें मीडियन भी पूछा गया है. अब हम एम्पिरिकल रिलेशन यूज कर सकते हैं बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड. वहां से हमें मीडियन मिल सकता है. देखिए, so if we use the empirical relation, that is mean minus mode is equal to 3 times mean minus median. तो यहां से हमें मीडियन मिल जाएगा, या फिर SKP का हम सेकंड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वहां से भी हमें मीडियन इजीली मिल जाएगा. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. मीन है 60, मोड हमें मिला 63, ये आएगा 3 टाइम्स मीन इज अगेन 60 माइनस द मीडियन. अब ये डिफरेंस आएगा -3. दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स, दिस विल बी 60 माइनस मीडियन. अब ये 3 लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर देते हैं. ये 3 अगर इधर आ जाएगा, सो -3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 60 माइनस मीडियन. ये कट करते हैं तो -1 आ जाएगा. लेट अस रीअरेंज द टर्म. ये मीडियन को लेफ्ट में लेते हैं तो ये हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 60 और ये -1 इस तरफ जाएगा तो +1. सो देयरफॉर द मीडियन वैल्यू इज 61.
For a data set, sum of upper and lower quartiles is 100. यानी Q3 plus Q1 ये दिया है 100 and difference between the upper and lower quartiles is 40. That is Q3 minus Q1 ये दिया है 40 and median यानी कि Q2. So Q2 यानी कि जो median value है that is given as 50. Find the coefficient of skewness. तो यहाँ पर हम obviously ढूंढेंगे Boles coefficient of skewness. अब जो फॉर्मूला है SKB का, the formula is Q3 plus Q1 minus 2 times Q2 divided by Q3 minus Q1. अब इससे रिलेटेड सब वैल्यूज है हमारे पास. Q3 plus Q1 है 100, तो ये दोनों का टोटल दिया हुआ है 100 minus 2 times median is 50 divided by, अब नीचे इनका डिफरेंस दिया है 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40. Now if we simplify this, ये आएगा 100 minus 100 divided by 40, तो ये आता है 0 divided by 40, तो हमारा फाइनल आंसर आता है 0. यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज सिमेट्रिक. For a data set with upper quartile equal to 55, upper quartile यानी कि Q3 दिया हुआ है 55 and median is equal to 42, median यानी कि Q2 is equal to 42 if the distribution is symmetric. ये कंडीशन हमें दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिक है. Now symmetric distribution implies that Boles coefficient यानी SKB की वैल्यू होगी 0. तो डायरेक्टली हमें नहीं दिया है कि SKB की वैल्यू 0 है, इंस्टेड हमें कहा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सिमेट्रिक है. एंड सिंस डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक, SKB वैल्यू होता है 0. फाइंड द लोअर क्वार्टाइल यानी हमें Q1 की वैल्यू ढूंढनी है. अब SKB का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, विच इज Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1. अब सपोज हम Q1 को X नाम दे देते हैं यहाँ पे, लेट Q1 बी X. लेट अस सब्स्टिट्यूट. SKB है 0, Q3 है 55 plus Q1 is X minus 2 times Q2 is 42 divided by Q3 that is 55 minus Q1 that is X. अब ये ब्रैकेट अगर इस तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये तो हो जाएगा 0, सो रह जाएगा ये न्यूमरेटर. सो वी हैव 55 प्लस X माइनस ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 is equal to 0. So X minus, अब 84 and 55 का डिफरेंस होता है 29. So X minus 29 is 0. So therefore X is equal to 29. That is, जो Q1 है उसकी वैल्यू है 29. Obtain the coefficient of skewness by formula and comment on the nature of distribution. अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये एक ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है. देखिए यहाँ पे लेस देन 60 दिया हुआ है. सो दिस इज एन ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन केस ऑफ ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो है SKB का, दैट इज Boles coefficient of skewness, which is based on quartiles, because
इस पर ओपन एंडेडनेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है. सो लेट अस कैलकुलेट द 3 क्वार्टाइल्स फर्स्ट. तो पहले हम कॉलम बनाएंगे हाइट का इन इंचेस. नेक्स्ट आएगा नंबर ऑफ फीमेल्स, एंड तीसरा कॉलम आएगा हमारा लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, लेस देन CF का. अब हाइट सबसे पहला दिया है ग्रुप लेस देन 60, फिर है 60 to 64, next is 64 to 68, next 68 to 72, then 72 से 76. number of females है 10, then 20, next is 40, next is 10 and then 2. CF वाला कॉलम प्रिपेयर कर दें. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज, दैट इज 10. सो 10 प्लस 20 ये हो जाएगा 30, 30 प्लस 40 दैट इज 70, प्लस 10 ये हो जाता है 80, प्लस 2 दैट इज 82. यानी जो टोटल फ्रीक्वेंसी आती है n इज इक्वल टू 82. अब हम ढूंढते हैं तीनों क्वार्टाइल्स. अब Q1 is given by I into N by fourth observation. Q1 is I into N plus 1 by fourth observation. I यानी कि 1, यहाँ पे इंडेक्स हम 1 लिख लेते हैं. So this is 1 over here. यहाँ पे Q1 है तो 1 लिखते हैं. So 1 into 82 by fourth observation. 82 by 4 अगर हम करते हैं, 82 divided by 4 is 20.5. तो ये आता है 20.5th observation. अब इसे हम CF में लोकेट करते हैं तो 10 के बाद आएगा. यानी ये जो क्लास हुआ, ये वाला क्लास हुआ हमारा Q1 क्लास. So therefore we have Q1 class is 60 to 64. 60 to 64. अब इसका लोअर लिमिट या लोअर बाउंड्री in this case is 60. Frequency of this class is 20. Then CF of the previous class is 10. और हाइट जो है 60 से 64, तो हाइट हो गया 4. अब Q1 का फॉर्मूला लिखकर हम कैलकुलेट करते हैं Q1 की वैल्यू. सो L प्लस H अपॉन F इंटू 1 इंटू N बाय 4 माइनस CF. सो लोअर लिमिट है 60, हाइट है 4, फ्रीक्वेंसी इज 20. 1 इंटू N बाय 4 इसकी वैल्यू है 20.5 माइनस CF इज 10. ये सिंप्लीफाई करते हैं तो 60 प्लस ये अगर हम डिवाइड करें तो ये रहेगा 1/5 इंटू, और ये डिफरेंस आएगा 10.5. 10.5 डिवाइडेड बाय 5, सो दैट इज 60 प्लस 2.1. ये टोटल आता है 62.1 इंचेस. तो ये आ गई Q1 की वैल्यू 62.1 इंचेस. अब वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे Q2. Q2 का रैंक होता है 2 times N by fourth observation. Again we have 2 times N is 82, 82 by fourth observation. ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 41st observation. अब इसे हम लोकेट करते हैं CF में 41st वैल्यू 30 के बाद यहाँ पे. तो ये आएगा हमारा Q2 क्लास. सो Q2 क्लास इज 64 to 68. So we have Q2 class is 64 to 68.
लोअर बाउंड्री इज 64, हाइट है 4, इसका फ्रीक्वेंसी और इसका प्रीवियस क्लास का CF ये नोट डाउन कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी इज 40 एंड प्रीवियस क्लास का CF इज 30, so 40 and 30. Okay, this is 40 and this value is 30. अब Q2 का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, L plus H upon F into the rank, that is 2 times n by 4 minus CF. Now substituting the values, L is 64, H है 4, frequency है 40, 2n by 4, this is 41, minus CF, CF है 30. So we have 64 plus, ये अगर reduce करते हैं, this is 1 by 10 into, ये difference आता है 11. So 11 upon 10, ये आएगा 1.1. So 64 plus 1.1. So total value आती है 65.1 inches. तो ये आ गई Q2 यानी मीडियन की वैल्यू। अब वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे Q3। अब Q3 का जो रैंक होता है, इट इज 3 times n by 4. So Q3 is 3 times n by 4th observation. So that is 3 times 82 by 4th observation. ये कैलकुलेट करते हैं, 3 into 82 divided by 4 gives 61.5. ये आएगा 61.5th observation. अब हमें मिल जाएगा Q3 class. So the Q3 class is 61.5 को लोकेट करना होगा। 61.5 ये भी इसी में आएगा, देखिए यही वाले क्लास में, दैट इज Q3 क्लास एंड Q2 क्लास आपका सेम ही है। So 64 to 68, frequency 40, CF 30. So ये भी सेम ही क्लास आ रहा है, 64 to 68. Lower boundary 64, height is 4, frequency is 40, CF of the previous class is 30. So applying the formula, Q3 is L plus H upon F into 3 times n by 4 minus CF. तो ये आएगा, L is 64, H है 4, frequency is 40, 3 times n by 4 यानी 61.5 minus CF, CF is 30. अब आगे बढ़ते हैं, वी हैव 64 प्लस दिस बिकम्स 1 by 10 इंटू, ये डिफरेंस आएगा 31.5 का एंड डिवाइड बाय 10, सो दैट इज 64 प्लस ये हो जाएगा 3.15. सो Q3 की टोटल वैल्यू आती है 67.15 inches. So this is the value for Q3. और अब हम ढूंढेंगे SKB की वैल्यू. So therefore SKB is Q3 plus Q1 minus 2 times Q2 divided by Q3 minus Q1. अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, 67.1 ये है Q3 की वैल्यू, 67.1 प्लस Q1, Q1 है 62.1, दिस इज 62.1 माइनस 2 टाइम्स Q2, Q2 की वैल्यू है 65.1, ये आ जाएगा 65.1, the whole thing divided by 67.15 minus 62.1. अब ये पहले ऐड करते हैं हम,
67.15 प्लस 62.1, ये टोटल आता है 129.25 और इसका 2 टाइम्स करते हैं 65.1 इंटू 2 becomes 130.2 and नीचे divided by 67.15 minus 62.1, this difference is 5.05 और ऊपर का डिफरेंस अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 129.25 minus 130.2, this gives minus 0.95 अपॉन 5.05। ये चाहे तो हम डेसिमल्स रिमूव कर सकते हैं, दो डेसिमल्स हैं, तो ऊपर आ जाएगा -95 और नीचे 505। ये अगर हम डिवाइड करते हैं 95 डिवाइडेड बाय 505, तो इसका आंसर आता है 0.188। सो ये एक नेगेटिव वैल्यू आया है, दिस इज लेस देन 0, so therefore we could say SKB is less than 0 and hence the distribution is negatively skewed. So this is the interpretation. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड SKP फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब SKP के लिए हम मीन माइनस मोड अपॉन SD वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पर, या फिर दूसरा ऑप्शन है वी कैन ऑल्सो यूज 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन अपॉन SD, वो फॉर्मूला भी चलेगा। लेट्स गो बाय द फर्स्ट वन। तो सबसे पहले तो हमें मीन ढूंढना है। अब मीन का जो फॉर्मूला है, दिस इज रॉ डेटा, इट इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी ये सब x वैल्यूज का टोटल अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब अगर ये सब वैल्यूज को हम ऐड करते हैं, let us add these values. We have 17 plus 17 plus 21 plus 14 plus 15 plus 20 plus 19 plus 16 plus 13 plus 17 plus 18, ये ऐड करते हैं तो टोटल आता है 187 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है आपके 11, सो 187 डिवाइडेड बाय 11 इज 17। नाउ इफ यू ऑब्जर्व, जो वैल्यू 17 है वो सबसे कॉमन है, देखिए सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स, और तो कोई ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स रिपीट नहीं हो रहा है। सो वी हैव अ मोड, क्लियरली वी कैन सी द मोड वैल्यू ओवर हियर। मोड यानी वो वैल्यू जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, और सिंगल मोड है यहाँ पे, दैट इज 17। ऑल्सो इफ वी ऑब्जर्व केयरफुली, मीन एंड मोड ये दोनों एग्जैक्टली सेम वैल्यूज है, देखिए दे कोइंसाइड, यानी ये एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। देखिए, तो अगर हम SKP का फॉर्मूला लिखते हैं, we'll have mean minus mode upon standard deviation। अब मीन भी 17 है, मोड भी 17 है, तो SD की कोई भी वैल्यू होने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इसका आंसर तो 0 ही आने वाला है। सो 0 डिवाइडेड बाय SD has to be 0। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, and hence we have SKP is equal to 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट SKB यानी बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा। यहाँ पे 13 ऑब्जर्वेशंस है, तो SKB ढूंढने के लिए हमें क्वार्टाइल्स ढूंढना होगा, एंड ये रॉ डेटा है। तो सबसे पहले तो हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, बिकॉज पार्टीशन वैल्यूज ढूंढने के लिए यू हैव टू अरेंज द डेटा इन ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हम असेंडिंग ऑर्डर कंसिडर कर रहे हैं। सबसे छोटी वैल्यू है 3.5, सो वी हैव 3.5
एक और 3.5 है और एक और बार 3.5 है। सो 3.5 तीन बार आ रहा है। सो 3.5 3.5 3.5। इसके बाद है 3.6 and one more 3.6। सो 3.6 3.6 ये दो बार आ रहा है। फिर है 4.2। नेक्स्ट इज 4.2। 4.2 के बाद है 4.6। 4.6 उसके बाद 4.7। 4.7 यहाँ एक बार और ये दो बार। सो वी हैव 4.7 4.7। नेक्स्ट इज 4.8 4.8। फिर आएगा 5.1 5.1। नेक्स्ट विल बी 5.2 एंड लास्ट में 5.5। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऑब्जर्वेशन। सो हियर वी से n इज इक्वल टू 13। अब कैलकुलेट करते हैं Q1। Q1 इज 1 इंटू n प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो यह आएगा 1 इंटू 13 प्लस 1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो Q1 आता है ना 13 प्लस 1 ये हो जाता है 14। 14 डिवाइड बाय 4 is 3.5. So Q1 is 3.5th observation. अब ये ऑब्जर्वेशन नंबर डेसिमल्स में है तो हम इंटरपोलेशन मेथड से इसे स्प्लिट कर देंगे। दिस कुड बी स्प्लिट एज थर्ड ऑब्जर्वेशन plus the decimal part, that is 0.5 into, now this lies between third and fourth observations, तो उनका difference यानी fourth observation minus the third observation। अब ये substitute करते हैं हम। so third observation 1 2 3 is 3.5 plus 0.5 into fourth value है आपका 3.6 minus third value is 3.5। now let us evaluate this। तो ये आएगा 3.5 plus 0.5 into ये difference आता है 0.1। now if we multiply these two तो ये आता है 3.5 प्लस 0.05। सो टोटल आ जाता है 3.55। ये आ गई हमारी Q1 की वैल्यू। अब Q2 ढूंढते हैं, दैट इज अ मीडियन। सो इट इज 2 times n plus 1 upon fourth observation। Let us substitute। So this is 2 times n is again 13 ये plus 1 upon fourth observation। So basically 3.5 का double यानी 7th observation। So Q2 is the 7th observation। अब ये तो direct value है, ये 6 हो गया और यहाँ पे 7। 7th value is 4.6 तो इसे split करने की ज़रूरत नहीं है। So Q2 is 4.6 और वैसे ही हम ढूंढेंगे Q3। Q3 is 3 times n plus 1 upon fourth observation। तो ये आएगा 3 times 13 plus 1 upon fourth observation। So we have Q3 is, ये कैलकुलेट करते हैं हम। So 3.5 into 3 that becomes 10.5। ये आता है 10.5th observation। Again using the interpolation method इसे हम split करेंगे as 10th observation plus 0.5 into, now this value lies between 10th and 11th observations। तो यहाँ पे आएगा उनका difference, that is 11th observation
माइनस द 10th ऑब्जर्वेशन। अब देखते हैं 10th एंड 11th वैल्यूज कौन सी है। ये हो गया 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 10th इज 4.8, 11th इज 5.1। तो ये आएगा 4.8 प्लस 0.5 इंटू दिस इज 5.1 माइनस 4.8। So we have 4.8 plus 0.5, ये डिफरेंस आता है 0.3। So that is 4.8, 5 3s are 15, so 0.15। तो ये टोटल वैल्यू हमारी आती है 4.95। ये आ गया Q3। एंड नाउ वी कैन कैलकुलेट SKB। SKB का फॉर्मूला है Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। अब Q3 की वैल्यू तो है 4.95, ये नीचे भी लिख देते हैं यहाँ पे 4.95 प्लस Q1 है 3.55, Q2 है 4.6। ये है हमारा 3.55 माइनस 2 टाइम्स दिस इज 4.6, नीचे भी 3.55। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड। ये ऊपर इसको ऐड करते हैं 4.95 प्लस 3.55, ये आ जाता है 8.5। सो 8.5 माइनस 2 टाइम्स 4.6 इज 9.2, ये आ गया 9.2। और नीचे का डिफरेंस 4.95 माइनस 3.55, दिस इज 1.4। ऊपर अगर हम सबट्रैक्ट करते हैं 8.5 माइनस 9.2, ये आ जाता है 0.7, लेकिन नेगेटिव। और नीचे 1.4। अगेन डेसिमल्स रिमूव कर देते हैं, एक डेसिमल है। सो -7/14 विच इज एक्चुअली -हाफ। तो हमारा फाइनल आंसर आता है -0.5। तो ये आ गई हमारी SKB की वैल्यू। So this shows that the distribution is negatively skewed. For a frequency distribution, ये information हमें दिया हुआ है Q3 minus Q2, this value is 90. Also Q2 minus Q1, यानी ये सेकेंड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल का डिफरेंस है 120। फाइंड बोलेस कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस यानी SKB। Now we know that SKB का जो फॉर्मूला है वो है Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1 डिवाइडेड बाय ये सेम टर्म्स लेकिन प्लस साइन के साथ। तो यहाँ पे आएगा Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1। अब ये डिफरेंसेस हमें दिए हुए हैं Q3 माइनस Q2, दिस इज 90 माइनस ये डिफरेंस है 120, और नीचे आएगा 90 प्लस 120। सो ये सबट्रैक्ट करते हैं तो ये आएगा -30, और नीचे ये आएगा 210, ये कैंसिल ऑफ हो जाएगा। देन वी हैव, इसे फर्दर रिड्यूस करते हैं तो ये आएगा -1/7। नाउ इफ वी डिवाइड दिस, अगर 1 को हम 7 से डिवाइड करते हैं ये आएगा 0.142, सो -0.142। अब ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, सो दिस इंडिकेट्स नेगेटिव स्क्यूनेस।